हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द वाइज किंग। वाइज यानी के बुद्धिमानी, किंग यानी के राजा। द वाइज किंग यानी के बुद्धिमानी राजा। इन अ कंट्री, इन यानी कि में, कंट्री यानी कि देश या फिर राज्य। इन अ कंट्री एक देश में, kings had to follow a ritual to leave their positions and place after 1 year's reign. Kings यानी कि राजा, to follow यानी कि पालन करना, रिचुअल यानी कि रस्म या फिर रिवाज, लीव यानी कि छोड़ना, देर यानी कि अपना, पोजीशंस यानी कि संपत्ति, एंड यानी कि और, प्लेस यानी कि स्थान, आफ्टर यानी कि बाद में, 1 year's रेन यानी कि 1 साल के शासन के बाद। आफ्टर 1 year's रेन, एक साल के शासन के बाद। Kings had to follow a ritual to leave their positions and place after 1 year's reign. राजाओं को 1 वर्ष के शासन के बाद अपनी संपत्ति और स्थान छोड़ने की एक रस्म का पालन करना पड़ता था। They had to face imminent fear of spending the rest of their life in a remote island littered with dense forest and scary creatures. They उन्हें फेस सामना करना, इमिनेंट फेयर यानी कि आसन भय, ऑफ यानी कि का, स्पेंडिंग यानी कि बिताना, स्पेंडिंग द रेस्ट यानी कि बिताना, ऑफ यानी कि काकी के, देर यानी कि अपने, लाइफ यानी कि शेष जीवन, इन यानी कि में, रिमोट आइलैंड यानी कि दूरस्थ द्वीप, आइलैंड यानी कि द्वीप और रिमोट यानी कि दूरस्थ, लिटर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल, एंड यानी कि और, स्केरी यानी कि डरावना, क्रिएचर्स यानी कि जीव। दे हैड टू फेस imminent fear of spending the rest of their life in a remote island littered with dense forests and scary creatures. उन्हें अपने शेष जीवन की घने जंगलों और डरावने जीवों से भरे एक दूरस्थ द्वीप पर बिताने के आसन भय का सामना करना पड़ता था। किसे करना पड़ता था? उन राजाओं को। क्योंकि वो रस्म थी, रिवाज था कि उन्हें 1 साल के बाद से राजगद्दी छोड़कर, राजस्थान छोड़कर उन्हें क्या करना पड़ता था? द्वीप पर जाकर रहना पड़ता था। The same thing happened with a king after 1 year. The same यानी कि यही, थिंग, द सेम थिंग यानी कि यही चीज हुई, हैपेंड होना, विथ के साथ, अ किंग एक राजा, आफ्टर यानी कि बाद में, 1 year यानी कि 1 वर्ष के बाद या फिर 1 साल के बाद। द सेम थिंग हैपेंड विथ अ किंग आफ्टर 1 year। 1 वर्ष बाद एक राजा के साथ भी यही हुआ। Who was attired in expensive clothes and lifted on an elephant for the farewell to the island. Who जिसे, attired यानी कि पहनाए, in यानी कि में, expensive clothes यानी कि महंगे कपड़े, and और
लिफ्टेड यानी कि चढ़ाया, ऑन यानी कि पर, एन एलिफेंट यानी कि एक हाथी, फॉर के लिए, फेयरवेल यानी कि विदाई करना, आइलैंड यानी कि द्वीप, who was attired in expensive clothes and lifted on an elephant for the farewell to the island, जिसे महंगे कपड़े पहनाए गए और द्वीप से विदाई के लिए एक हाथी पर चढ़ाया गया. People were anxious for the next king. People लोग, anxious यानी कि उत्सुक, for यानी के लिए, next king यानी कि अगले राजा. People were anxious for the next king. लोग अगले राजा के लिए उत्सुक थे. At the very time they saw a ship with a man that had sunk recently. At the very time, उसी समय, they उन्होंने, saw देखा, a ship एक जहाज, with साथी में, a man एक आदमी, that जिसमें, sunk डूब गया, recently हाल ही में. At the very time they saw a ship with a man that had sunk recently. उसी समय उन्होंने एक जहाज देखा जिसमें एक आदमी था जो हाल ही में डूब गया था. They chose him as a new king. They उन्होंने, choose चुना, him उसे, as के रूप में, a king a new king यानी कि एक नया राजा. They choose him as a new king. उन्होंने उसे एक नए राजा के रूप में चुना. When the king was told about the rules. When जब, king राजा, told बताया, about के बारे में, rules नियम. When the king was told about the rules. जब राजा को नियमों के बारे में बताया गया तो he decreased extravagancy of the kingdom. he उसने decreased यानी कि कम कर दी, extravagancy यानी कि फिजूल खर्च, of यानी कि का की के, kingdom यानी कि राज्य. he decreased extravagancy of the kingdom. उसने राज्य की फिजूल खर्ची कम कर दी. And utilized all money in transforming the island into an abode so that he might live there. And और utilized यानी कि लगाया, all money यानी कि सारा पैसा या फिर सारा धन, in यानी कि में, ट्रांसफॉर्मिंग यानी कि बदलने, द आइलैंड यानी कि द्वीप, इनटू यानी कि में, एन अबोड यानी कि निवास स्थान, सो दैट यानी कि ताकि, ही यानी कि वह, माइट यानी कि सके, लीव यानी कि रहना, देर यानी कि वहाँ. And utilized all money in transforming the island into an abode so that he might live there. और सारा धन द्वीप को एक निवास स्थान में बदलने में लगा दिया ताकि वह वहाँ रह सके. Now the same island flourished as a garden. Now अब सेम वही, आइलैंड यानी कि द्वीप, फ्लरिश्ड यानी कि फल फूलना, यानी कि निखरना, एज यानी के रूप में, गार्डन यानी कि बगीचा. नाउ द सेम आइलैंड फ्लरिश्ड एज अ गार्डन. अब वही द्वीप एक बगीचे के रूप में फल फूल रहा था.
and many domestics were sent there for rearing. And और many कई डोमेस्टिक्स यानी कि पालतू जानवर, सेंट यानी कि भेजना, देर यानी कि वहाँ, फॉर यानी के लिए, रेयरिंग यानी कि पालना। एंड मेनी डोमेस्टिक्स वर सेंट देयर फॉर अ रेयरिंग, और कई पालतू जानवरों को पालने के लिए वहाँ भेजा गया था। Even he kept his earning, save for future provisions. Even भी ही वह, kept रखा, his earning यानी कि अपनी कमाई, safe यानी कि सुरक्षित, for यानी के लिए, future यानी कि भविष्य, provision यानी कि खाने की चीज़ें या खाने का सामान। Even he kept his earning safe for future provisions. वह अपनी कमाई, खाने का सामान भी भविष्य के लिए सुरक्षित रख रहा था। Now the day came when he had to visit the island. Now अब day दिन came आया, when जब, ही उसे, विजिट यानी कि पर जाना, आइलैंड यानी कि द्वीप। नाउ द डे केम व्हेन ही हैड टू विजिट द आइलैंड। अब वह दिन आया जब उसे द्वीप पर जाना था। बट हीज चीयर्स अनलाइक द अदर किंग्स अमेज्ड द पीपल। बट लेकिन हीज उसके, चीयर्स यानी कि उत्साह, अनलाइक यानी कि विपरीत, अदर यानी कि दूसरे, किंग्स यानी कि राजा, अमेज्ड यानी कि चकित होना, पीपल यानी कि लोग। बट हीज चीयर्स अनलाइक द अदर किंग्स अमेज्ड द पीपल। लेकिन अन्य राजाओं के विपरीत उसके उत्साह ने लोगों को चकित कर दिया। Actually, the wise king, being very visionary, thought for his future. Actually यानी कि दरअसल, wise king यानी कि बुद्धिमानी राजा, being very visionary यानी कि दूरदर्शी यानी कि पहले का सोचना, thought यानी कि सोचना, for यानी के लिए, his यानी कि अपने, future यानी कि भविष्य। Actually, the wise king, being very visionary, thought for his future. दरअसल बुद्धिमानी राजा बहुत दूरदर्शी होने के कारण अपने भविष्य के बारे में सोचता था। Which presented him a happy life. Which जिससे, presented यानी कि मिला, him उसे, a happy life यानी कि सुखी जीवन। Which presented him a happy life, जिससे उसे एक सुखी जीवन मिला। Wisdom can deceive fate. Wisdom बुद्धि, can शक्ति, deceive यानी कि धोखा देना, fate यानी कि भाग्य। Wisdom can deceive fate. बुद्धि भाग्य को धोखा दे सकती है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। और कुछ समय के लिए मैं ये स्टोरी का फुल वीडियो आपको बताती हूँ जिससे कि आप इस स्टोरी को रीड कर सको।